अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 4 में हिंदी में लेसन 13 हुडहुड का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे की वीडियो में हमने ये हुडहुड के बारे में पढ़ा था। ये जो यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है, वो जो चित्र है वो किसका है बच्चों? हुडहुड का है। किसका है? हुडहुड का है। आगे की वीडियो में हमने देखा था कि ये जो सुलेमान नाम का बादशाह होता है, वो अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। गर्मी होती है और धूप की वजह से वो परेशान होते हैं, और परेशान होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, उनको धूप लग रही है। इसीलिए वो आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से सहायता मांगते हैं, लेकिन वो सहायता करने से, वो मदद करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी गर्दन पर हम छोटे हैं, हम कैसे आपके ऊपर छाया कर सकते हैं, आपके ऊपर छांव कैसे कर सकते हैं। तो तभी सुलेमान बादशाह आगे बढ़ते हैं। वहाँ उनको ये जो हुडहुड है, वो हुडहुड का मुखिया मिलता है। तो सुलेमान बादशाह ये हुडहुड से सहायता मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमारे ऊपर छाया कर दो, छांव कर दो। तो ये जो हुडहुड है, वो हुडहुड का मुखिया अपने पूरे दल को बुलाता है, और सुलेमान बादशाह जो अपने उड़न खटोले पर बैठकर जा रहे होते हैं, उनके ऊपर वो पूरा छाया कर देते हैं, छांव कर देते हैं। तो सुलेमान बादशाह उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और उनको विश मांगने के लिए, उनको आशीर्वाद मांगने के लिए कहते हैं। तब ये जो हुडहुड है, वो हुडहुड का मुखिया वो कहता है कि मैं पूरे अपने साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद आपको बताऊंगा। तो वो कहता है कि मैं अपने साथियों से पहले बात कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर ये जो हुडहुड है, वो अपने साथियों से बात करता है, और सलाह मशवरा करने के बाद वो सुलेमान बादशाह से अपनी विश मांगता है, और कहता है, आशीर्वाद मांगता है, और कहता है कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। तो तभी ये जो हुडहुड है, ये हुडहुड के सिर पर सोने की कलगी निकल आती है। लेकिन सोने की कलगी की वजह से लोग उनको मारने लगते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको मारने लगते हैं, और सोना इकट्ठा करने लगते हैं। तो ये जो मुखिया है, ये मुखिया को चिंता होने लगती है। फिर से सुलेमान बादशाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सोने की कलगी की वजह से लोग हमें मार रहे हैं, और हमारा जो वंश है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तब सुलेमान बादशाह उनको समझाते और कहते हैं कि आगे मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आपको चौकन्ना किया था कि आप पहले सोच लो फिर बताना। तब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो मैं आज से तुम्हारे सिर पर सोने की कलगी की जगह सुंदर फणों का ताज हुआ करेगा। ये सुंदर फणों वाली जो कलगी है, वो किसकी है? वो हुडहुड की है। किसकी है बच्चों? हुडहुड की। तो यहाँ ये जो पिक्चर है किसका है बच्चों? हुडहुड का है। तब हम उसको रीड करते हैं। हुडहुड एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे ही यह उसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुडहुड का सारा शरीर रंग बिरंगा और चमकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद डालियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी
जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामी चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुडहुड हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो बच्चों हमने लिख दिया, हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह हुडहुड बहुत ही सुंदर पक्षी है। बच्चों यहाँ ये जो पिक्चर है, ये चित्र है, ये चित्र में हमें दिखाई देता है ये जो पक्षी है वो बहुत ही सुंदर है, वो हुडहुड का चित्र है। उसका शरीर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है। तो बच्चों ये जो पिक्चर है वो किसका है? हुडहुड का है। किसका है? हुडहुड का। तो उसके सिर ऊपर ये जो कलगी है वो उसका शरीर का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर भाग, उसका शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या होता है? सिर की कलगी होती है। ये जो उसके सिर की कलगी है, ये कलगी उसके शरीर का सबसे सुंदर भाग है। वैसे तो वो क्या करती है, उसको समेट लेती है, एक साथ रखती है, समेट लेती है, लेकिन जब किसी तरह की आवाज आती है उसे लगता है अब मुझे चौकन्ना होना है, सतेज होना। चौकन्ना होना यानी सतेज होना। तो उसको लगता है कि अब किसी की आवाज आ रही है, उसको खतरा है। जब वो कोई आवाज सुनती है तो चौकन्ना होकर ये अपने जो कलगी के जो पैरों में वो पड़ों को वो क्या करती है? वो पड़ों को फैला लेती है। वो इसी तरह पड़ों को फैला लेती है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। तो जब ये अपनी ये पड़ों को जब वो क्या करता है? फैला देता है, तो ये उनकी जो कलगी है वो कलगी हूबहू, फेस टू फेस जिसको हम कहते हैं, हूबहू वो किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी। ये जो कलगी है, इसकी ये जो कलगी है, ये कलगी बहुत ही सुंदर है। इसके लिए हमने आगे जो कहानी पढ़ी, हमने जो लेसन का आगे का जो हिस्सा देखा, तो उसको ये कलगी कैसे मिली, हुडहुड को ये कलगी, इतनी सुंदर कलगी कैसे मिली, उसके बारे में ये जो कहानी है वो कहानी हमने पढ़ी। ये जो उसकी जो कलगी है वो सुलेमान बादशाह ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के तौर पर उनको सबसे पहले सोने की कलगी मिली, फिर उसके बाद उनका समाप्त होने को आ रहा था। इसके लिए उसके बाद उन्होंने सुलेमान बादशाह ने सोने की कलगी की जगह सुंदर पड़ा वाला ताज उनको दिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी हमने अभी पढ़ी कि हुडहुड को ये कलगी कैसे मिली। अब आगे देखते हैं हुडहुड देखने में कैसा होता है, वो कैसे दिखाई देता है। तो बच्चों हुडहुड का सारा शरीर रंग बिरंगा और चमकीला होता है। उसका यहाँ हमें पिक्चर में दिखाई देता है बच्चों, उसका पूरा जो शरीर है, उसकी पूरी जो बॉडी है वो कैसी है? रंग बिरंगी है, कलरफुल है, रंग बिरंगी बॉडी, अलग अलग कलर हमें रंग दिखाई देते हैं। चमकीला, चमकीला यानी बच्चों चमकदार, चमकीला किसको कहते हैं? जो चमकदार होता है उसको। तो उसका जो शरीर है वो रंग बिरंगा और चमकीला होता है। उसकी पंखें काले काले पंख काले काले होते हैं। बच्चों ये हमें दिखाई देता है, ये हुडहुड के जो पंख है वो पंख काले काले दिखाई देते हैं, जिन पर मोटी सफेद डालियां बनी होती हैं। यहाँ ये जो पंख है, ये पंख के ऊपर हमें ये जो सफेद दिखाई दे रहा है, वे पंख पर बनी मोटी मोटी डालियां, सफेद डालियां बनी है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। बच्चों ये उसकी जो गर्दन है, ये जो गर्दन है वो गर्दन का हिस्सा बादामी रंग का होता है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। उसके सिरे यानी उसके ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है? काला रंग का और सफेद रंग का होता है। दूम का भीतरी हिस्सा, दूम का यानी दूम यानी जिसको हम पूंछ कहते हैं बच्चों, दूम यानी जिसको हम पूंछ कहते हैं। तो दूम का भीतरी यानी अंदर वाला, उस दूम का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो दूम का अंदर वाला हिस्सा कैसा होता है? सफेद होता है बच्चों। कैसा होता है? उसकी
ये जो पूंछ है तो पूंछ की अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है बच्चों, सफेद होता है। यह हमें पिक्चर में दिखाई देता है, ये सफेद होता है। और बाहरी का हिस्सा काले रंग का होता है। बाहर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। ये जो चोंच है ये हमें यहाँ पिक्चर में दिखाई देती है कि उसकी ये जो चोंच है ये चोंच लंबी और पतली है। देखो बच्चों यहाँ हमें लंबी और पतली की चोंच दिखाई देती है। फिर उस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। उनकी ये जो चोंच है, लंबी चोंच है और कैसी है वो, लंबी है और इस चोंच की वजह से, पतली भी है, इस चोंच की वजह से वो जमीन में से आसानी से कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर खाता है। उसकी चोंच नाखून काटने वाली नमड़ी से बहुत मिलती है। उसकी जो चोंच है, ये जो चोंच है जिसको चोंच नाखून काटने वाली नहड़ी यानी बच्चों जिसको हम नील कटर कहते हैं, जिससे हम नील काटते हैं, हमारे जो नील है वो नील को काटते हैं, नील कटर कहते हैं। तो ये जो नहड़ी होती है ये ऐसी दिखती है, इसीलिए इससे वो बहुत ही मिलती है, जिससे हम नाखून काटते हैं। बच्चों इसी तरह उसकी जो चोंच है वो चोंच लंबी और पतली होती है और वो नाखून काटने वाली नहड़ी से बहुत ही मिलती है। इसीलिए शायद कहीं उसे हजामी चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। इसीलिए इसकी चोंच क्या है बच्चों, लंबी और पतली है और वो क्या कैसे दिखाई देती है, नाखून काटने वाली नहड़ी से बहुत ही मिलती है। इसीलिए कई जगहों पर उसको हजामी चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में, सभी जगहों में दिखाई देते हैं, सभी जगहों में पाए जाते हैं। बच्चों आगे देखते हैं, पहले हम उसको रीड करेंगे। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुक हुक सा कुछ कहता है, इसीलिए उसे अंग्रेजी में हुक हुक कहा जाता है। हिंदी में उसे हुडहुड कहते हैं। दूध में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं उसे पडुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग उसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुडहुड 3 से 10 तक अंडे देती हैं। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुडहुड। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर उसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही उसकी बोली में मिठास है। तो बच्चों हम देखते हैं कि तुमने इसे अपने घर के आसपास तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बच्चों जैसे हमने आगे देखा कि उसकी जो चोंच है वो कैसी है, नहरनी जैसी। कैसी है, नहरनी जैसी, जिसको हम नील कटर कहते हैं बच्चों, ऐसी है। तो यहाँ तुमने अपने घर के आसपास ये जो चोंच से जमीन खोदते हुए उसको अवश्य यानी जरूर देखा होगा। यह जो बोलता है तो बोलते समय वो 3 बार हुक हुक सा बोलता है। क्या बोलता है, हुक हुक बोलता है। 3 बार वो हुक हुक सा कुछ बोलता है। बच्चों वैसे भी सारे जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। तो ये भी जब ये बोलता है तब क्या करता है, 3 बार वो बोलते समय हुक हुक सा कुछ निकालते हैं, हुक जैसी कुछ आवाज निकालते हैं। इसीलिए उसे अंग्रेजी में हुक हुक कहा जाता है। वो 3 बार हुक हुक सा कुछ कहता है, इसीलिए अंग्रेजी में उसको हुक हुक कहा जाता
है और हिंदी में उसे हुदहुद कहते हैं। डूब में वो जमीन में डूब में क्या करती है, वो कीड़ा ढूंढती है। डूब में वो कीड़ा ढूंढने के कारण कहीं कहीं उसे पडुबया के नाम से भी पुकारा जाता है। हमने बच्चों आगे देखा कि उसकी जो चोंच है वो लंबी है और नहरनी जैसी है, इसीलिए और पतली भी है। और वो क्या करती है, वो डूब में कीड़ा ढूंढते हैं। वो जमीन में डूब में क्या करती है, कीड़ा ढूंढती है। इसी कारण हमारे देश में कई कई जगहों में उसे पडुबया के नाम से भी पुकारा जाता है। उसकी सुंदर जो कलगी है, यहाँ पिक्चर में हमें दिखाई देता है, उसकी जो सुंदर कलगी है, इस कलगी की वजह से कुछ लोग कुछ देशों में उसे शाह सुलेमान भी कहा जाता है, क्योंकि सुलेमान की वजह से उसको ये सुंदर कलगी मिली, इसीलिए उनको शाह सुलेमान कहकर भी पुकारा जाता है। जो मादा हुदहुद होती है वो 3 से 10 तक अंडे देती है। मादा यानी बच्चों फीमेल पर्सन, या मादा यानी स्त्रीलिंग जिसको कहा जाता है। जब वो हुदहुद मादा होती है वो 3 से 10 तक अंडे देती है। कितने अंडे देती है बच्चों, 3 से लेके 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। ये जो मादा हुदहुद होती है, जो फीमेल पर्सन होता है, वो हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते वो अंडों के ऊपर बैठी रहती है, वहां से हटती नहीं है। वो अपने जो अंडे होते हैं उसकी संभाल देखरेख करती है, उसको संभालती है। जब तक अंडों में से बच्चे नहीं निकलते तब तक वो अपने घोंसले में ऐसे ही अंडों पर बैठी रहती है। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है। नर यानी मेल पर्सन, जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं बच्चों। नर यानी जो मेल पर्सन होता है वो, तो नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता है। तब तक जहाँ तक वो अंडों पर बैठी रहती है, जब तक वो अंडों पर बैठी रहती है, वो उनका जो नर होता है, जो मेल पर्सन होता है, वो उसके लिए खाना लाता है, उसको खिलाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। मादा हुदहुद या नर हुदहुद दोनों में से कोई भी अपने घोंसले, जिसको हम घर कहते हैं, हमारे नेस्ट कहते हैं ना बच्चों, जिसको इंग्लिश में नेस्ट कहा जाता है, मादा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, घोंसला कहते हैं। तो उसकी वो सफाई कभी भी नहीं करती। संसार के विख्यात एक मशहूर प्रसिद्ध संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। ये जो मशहूर पक्षी होते हैं उनमें से जो हुदहुद है वो एक पक्षी है, पर उसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो भले जग में विख्यात है, जग में प्रसिद्ध है, देखने में भी वो बहुत ही सुंदर है, वो उसकी सुंदरता के लिए मशहूर है। मशहूर यानी बहुत प्रसिद्ध। ये जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, पर उसको हम पालतू नहीं बना सकते, उसको हम हमारे घर में नहीं रख सकते, उसको हम पालतू नहीं बना सकते। और न ही उसकी बोली में मिठास है, और उसकी बोली में मिठास भी नहीं है। जैसे कोयल बोलती है तो कितना मधुर बोलती है, कितनी आवाज़ उसकी सुरीली और मधुर होती है। लेकिन ये जो हुदहुद है, ये हुदहुद की बोली में मिठास नहीं है। तो बच्चों ये जो हुदहुद कहानी है, ये जो पिक्चर है वो हुदहुद का है। तो हमने आज ये वीडियो में ये हुदहुद के बारे में पढ़ा कि हुदहुद को कैसे कलगी मिली, उसको कैसे कलगी मिली, और वो कैसे सुंदर दिखाई देता है, वो कैसे होता है और वो क्या करता है, उसके बारे में हमें ये कहानी में पढ़ा। तो बच्चों ये जो हुदहुद है वो हुदहुद लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों ये लेसन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है